जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो के पीआर आप सबको प्रणाम करता हूँ। कल एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन जाने जा रहा है। भुवन भास्कर सूर्य नारायण श्री कृष्ण रूप जगत के नेत्र स्वरूप जाके भाग्य भाव में काल पुरुष की कुंडली में बैठेंगे। वहाँ पहले से ही बुध वक्री बैठे हुए हैं और ऊपर से मेष से गुरु उन पर दृष्टि कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई किसी ज़बरदस्त पहाड़ी पे, ऊंची पहाड़ी पे गुरु महाराज नीचे झांक रहे हैं और वो देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की सवारी उनके गुरुकुल में अंदर एंटर कर रही है। 9th हाउस भाग्य भाव में भगवान श्री कृष्ण अंदर पधार रहे हैं। सूर्य नारायण राजा, अनुशासन, राजनीति, हर तरीके से प्रक्रूर शासक श्री कृष्ण अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संदेश है दुनिया में। ये जो परिवर्तन है ये आपको 15 जनवरी 2024 तक चलेगा, 1 महीने, और हर जगह नियम से रहेगी, प्रजा सुख से रहेगी। राजाओं के मन में उनका ख्याल आएगा क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि है उस पर पूरी, राजा पे, कार्यकलाप पे। तो ये बहुत अच्छा संयोग है विश्व में। इसकी जो रश्मियाँ निकलेंगी ना, बहुत अच्छी निकलेंगी। हर जगह जो भी फैसले होंगे डिटर्मिनेशन के होंगे, अनुशासन के होंगे। और सूर्य क्रूर भी है, माना क्रूरता से नियम पालन, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो मैं ये जो अल्ट्रेशन है इसकी मैं आपको हर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है मेष राशि। यहाँ ही गुरु भगवान बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे हैं सूर्य भगवान को एंटर होते हुए भाग्य भाव में, दुनिया का भाग्य चमकाने। तो ये आपके लिए 9+ है। आपके घर, परिवार, व्यापार, संसार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे, नए व्यापार खोलने की सोचेंगे। आपके घर में मेहमानों की रेल पेल, आपका परिवार कहीं इधर उधर बिखरा हुआ है तो वो सब आके एक जगह बैठेगा। घर का माहौल समारोह जैसा हो जाएगा, माना आपको बहुत आनंद की अनुभूति मैं देखता रहा हूँ। आप पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कोई ज़बरदस्त वैकेशन भी अरेंज कर सकते हैं और उसकी खुश खबरियाँ मिलेगी। माना अच्छे वातावरण से आप चलोगे, आपके परिवार में रेल पेल अच्छी होगी, सबका आचरण अच्छा होगा और पदोन्नति, बच्चों की शिक्षा, आपकी शिक्षा में, सब में और प्रगति होगी। धार्मिक समारोह हो गए, माता और पिता का आप पर बरस कर आप आशीर्वाद होगा। बहुत शुभ समय है। आपको एक ही चीज़ है कि आप कोई भी इलीगल काम न करें, क्योंकि चराचर जगत के राजा जो है ना भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये महान योग के साथ इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। वृषभ राशि 8वें घर में, पाताल में, माना अंधकार में सूर्य पहुँचे हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको एवरेज समय है। आपको अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, उनका सम्मान रखना है और ख़ुद की सेहत का भी ध्यान रखना है। दाम्पत्य में अनबन की संभावना है, माना परिवार में किसी सदस्य के पीछे आप नाराज़ हैं और उनके साथ आपका कटु आचरण भी हो सकता है। तो आपको इसमें थोड़ी सावधानी करनी है। प्रतिकूल स्थितियां हैं। स्वास्थ्य भी आपका इस टेंशन से खराब होगा। गुप्त कार्यों में और चरित्र के मामले में बहुत एहतियात बरतें। आपको यहाँ से असम्मान की थोड़ी आ रही है हिसाब। और वृषभ राशि वालों, आपके परिवार में किसी की भी शल्य चिकित्सा हो रही हो तो मैं आपको मना कर रहा हूँ, 1 महीने ये आप इसको टाल दें और अपने स्वभाव पर
पूरे कब्जा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुओं का आशीर्वाद लें, सूर्य नारायण पे अर्घ चढ़ावें, तो आप सुखी हो जाओगे। समय सुख से निकल जाएगा। थोड़ा संतुलित होकर अपना जीवन निकालें इस समय में। हाँ, एक बात है, धन के मामले में आपको तकलीफ नहीं है। दिस इज हेंस रूट। मिथुन, 7वां घर, जीवन साथी, साझेदार, व्यवहार, लेन देन, दुनिया भर की चीज़ें। यहाँ मैं आपको 7 प्लेस दे रहा हूँ। आपको सब चीज़ें अच्छी रहेगी। आप व्यापार जो चल रहा है वो स्मूथली चलेगा। उद्योगों में भी आपके नए विचार आएंगे जो कि आपको प्रफुल्लित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यापार नया खोलना चाहते हो, आज्ञा है, तथास्तु, शुरू हो जाओ। धन के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सूर्य क्रूर है, वो बुध पे पूरी नज़र रखते हैं, तो आपको थोड़ी अपने दाम्पत्य को भी संभालना है मिथुन राशि वालों। वहाँ मुझे कुछ मन भेद दिख रहा है, और तो कुछ नहीं, कि जैसे ईगो होता है ना इंसान को, पति के साथ, साझेदार के साथ ईगो क्लैश दिख रहे हैं। इनको आपने संभाल लिया तो ये आपका परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। धन तो आता रहेगा, भाग्योदय तो है, व्यापार तो चलेगा, लेकिन क्या आपकी मन की स्थिति थोड़ी विचलित है। उस पर आप कब्जा करें, भगवान हरि विष्णु की आराधना करें, सूर्य आराधना करें, सब ठीक हो जाएगा। कर्क के 6th हाउस में है। कर्क राशि के 6th हाउस में ना ऋण, रोग और शत्रु हाउस में, तो ये आपको, आप अपने विरोधियों को मुस्कुरा कर टाल देंगे। सूर्य समान मुस्कुरा कर उनको अपने तेजस्व से दूर कर देंगे। कोर्ट कचहरी में भी आपको फ़ायदे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा लेन देन में न उधार दो न उधार लो। कर्क राशि वालों, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। इस वक्त जो चीज़ बैठी है आके, वो आपको ये इंडिकेशन दे रही है। और आपके विरोधियों से सावधान रहो। आप जो वाणी बोलोगे ना, उस पर अपना ध्यान देना, ठीक है भाई, किसी का दिल न दुखे। आपको भाई कुछ बोल बैठेंगे और या फिर आप क्रोधित होकर किसी आदमी को सदा के लिए अपने जीवन से निकाल दोगे। तो दिस इज ईयर कैच फॉर कर्क राशि। सदा के लिए नहीं छोड़ना है, दरवाज़ा भिड़ा हुआ रखना है, कभी भी वाक खोल के हम प्रवेश कर सकें, ऐसी स्थिति को संभालना है। फिर आपकी सारी राजनीति, पराक्रम, समझ लो, यात्राएं, खान पान, सब शुरू हो जाएगा। माना धूम से आपके यहाँ बैठे हुए हैं आराम से सूर्य भगवान। आपके धंधे, व्यापार, अपनी शिक्षा, अपने कार्य क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको वो थोड़ा दरवाज़ा खुला रखना है, किसी से रास्ता कट नहीं करना है, ठीक है। और आपको अपनी हड्डियों के दर्द में, घुटने नीचे जो हिसाब है ना, पैर, उसमें थोड़ी तकलीफ मुझे दिख रही है। लेकिन आप अपने प्रतिद्वंदी हैं ना, उनको समाप्त कर दोगे। आपसे जो प्रतियोगिता करते हैं ना, मैं पार्टी में, व्यापार में, उद्योग में, वो सब फेल हो जाएंगे आपके सामने। कर्क राशि वालों, यहाँ आपका परफॉर्मेंस है ना, बेस्ड काम बहुत ज़ोरदार हो रहा है, कोई दो राय नहीं है। आप बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ भी लोगे, सिर्फ आपको संयम रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, 5th हाउस, ज्ञान, प्रेम, बुद्धि का घर, और ये सूर्य नारायण का खुद का अपना घर है, ठीक है। तो 5th हाउस, यहाँ से 5वें में यह गोचर हो रहा है। तो स्वगृह में प्रवेश से हर तरफ के सुख आनंद आपके पास आएंगे। अगर आप परिवार के कहीं दूर रह रहे हैं तो बस के वापस अपने घर में आएंगे। आयो वापस घनश्याम, माना कहीं भी आपकी ट्रांसफ़र हुई होगी, तो ये समय ऐसा है कि आप वापस आके अपने घर के सानिध्य में रहोगे। गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी भाग्य में, और सरकारी नौकरी में तो आपकी आसमानी ऊंचाई होंगी। अगर विद्यार्थी हैं तो आप समझ लो क्लियर कर रहे हो एग्ज़ाम, लिख लो
नौकरी में बहुत अच्छा, और आपकी राजनीति अच्छी रहेगी, व्यापार में आसमानी ऊंचाइयां आएगी, उद्योग तेज़ी से चलना शुरू करेंगे, आपकी ऑर्डर लाइन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से चलेंगे, आपको मान सम्मान बेहद मैं पाता हुआ दिख रहा हूँ। यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर, कोई सरकारी पद है वो आपको ऊंचा मिल रहा है, और आपको जो प्रेमी से भी ऐतराज़ हैं वो भी कम हो रहे हैं, संतान भी आपके सुख के संकेत दे रही है, माना आपको लगेगा कि मैं खुश हूँ, ये अच्छी चीज़ है, समझ गए। और आपको अपने माता पिता के साथ संपर्क अच्छे रखने हैं, ठीक है। और उच्च शिक्षा में भी आपको फ़ायदा होगा, और प्रेमी से कुछ ऐतराज़ हो तो आप प्यार से टाल देना, ठीक है। व्यापार शुरू करें भले कोई भी बढ़िया। और इसमें क्या है, सूर्य क्रूर होता है, यहाँ पर आपके घर में कोई गर्भ प्राप्त स्त्री हो तो उसको सावधानी से मेंटेन करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्या, ये आपका 4th हाउस में है, यहाँ सूर्य का विचरण थोड़ा अच्छा नहीं होता है, इट इज़ नॉट गुड साइन गिविंग, अंडरस्टैंड। आपको बहुत परेशानियाँ दिख रही हैं आती हुई, क्रेपिंग ट्रबल्स आर कमिंग टू योर डोर, बी अवेयर ऑफ दैट। आपके निवास से भी कहीं आपका दूर ट्रांसफ़र हो सकता है, मित्रों से दूरी हो सकती है, और समाज जनता राजनीति में आपको थोड़ा मान हानि का योग है, थोड़ा संभाल के आचरण करें। 4 में है ना, सूर्य क्रूर हो जाते हैं। 4th हाउस, समाज जनता राजनीति में हानि योग है। माता पिता का सम्मान बनाए रखने में भी आपको बहुत तकलीफ होगी, कोई अनहोनी भी हो सकती है, कलह। और सुनो, आप कोई न प्रॉपर्टी बेचो न खरीदो, 1 महीना चुपचाप, जैसे कबूतर है ना दीवार में मुंह डाल के बैठा हुआ होता है, ऐसे निकाल लें। कन्या राशि वालों, मेरी आपको ये सलाह है। और अनहोनी, कलह, वाहन दुर्घटना, बच्चों से भी अनबन। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने माता पिता का सम्मान रखना है, और सूर्य आराधना करती हैं, और गुरु महाराज की ओम गुरुवे नमः, उनकी शरण ले लो। आपकी माता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ है, प्रॉपर्टी लेन देना बिल्कुल न करें, घर आपका बदल सकता है, थोड़ा आप ये चीज़ ध्यान रखना। कुल मिला के ये समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। फाइनली दिस इज़ ग्रांटेड। अब तुला राशि, तुला राशि वालों, आपकी धूम मचा ले धूम है। तीसरे घर में पराक्रम, आप अपना पराक्रम, न्यायाधीश वाली चीज़ें सब चला के खुशी से आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से जो रिश्ते हैं ना, उनको ठीक करने की मन में आएगी। कोई नया कार्य आपका किसी मित्र के साथ, कोई साझेदारी, कुछ प्रमोशन, ऐसा हिंट मिल रहा है। आपकी तरक्की की राह खुल रही है। आप को कई करिश्मे दिखेंगे, यात्राएं भी होगी कुछ जिसमें आपको फ़ायदा होगा। आपके दोस्तों से मिलकर आप कुछ कोई बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पिता और माता का सम्मान करो। उनकी राय से चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, अन्यथा आप परेशानी में हो जाओगे। पिता, गुरु, माता पिता, इनकी पूरा आप लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और उनका सम्मान करें। ये क्रूर ग्रह है, आपको थोड़ा
अपने साझेदारों वाझेदारों से भी ठीक से रखना गया और वहाँ से फ़ायदा भी मिलेगा, ये बात तय है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों 9+, दे धनाधन, चारों तरफ से बरसात खुशियों की, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, आप अपनी सिक्योरिटी में भी कुछ करेंगे, आने वाली तकलीफ़ों सब खत्म होंगी। आँखों का, और आपको आँखों, नाक, गले, जीभ की थोड़ी व्याधि है हल्की, बस वो ध्यान रखना, बाकी तो सब आपका सही है। आपके परिवार का स्टेटस हाई हो जाएगा। आप हो सकता है अपने फैमिली व्यापार में खुद घुस जाएं और उसको आसमानी ऊंचाइयाँ इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं। बहुत अच्छा समय है ये कॉम्बिनेशन। सेकंड हाउस के धन संचित, धन, कुटुंब, वाहन, ये मजबूती का, वाणी, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। आप अगर ज्योतिषी हो, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो, या कहीं ओरेशन है, आप लेक्चर्स देते हो, उसमें आपको बहुत सपोर्ट्स मिलेगी। आदमी आपको सुनेंगे, आपके परिवार का स्टेटस बढ़ रहा है। बस आपको अपने खाली गले आँखों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब धनु राशि, धनु राशि, ये तो आपके घर में ही श्री कृष्ण पधारे हैं, आयो घर में घनश्याम, तो ये आपके लिए 9+। आप बहुत परेशान थे, मेरे कई जातक इतने परेशान थे धनु राशि वाले, मैं उनको कहता था भाई जाके मंदिर में बैठ के आधे घंटे भगवान की आशीर्वाद लो, समय थोड़ा कटु है। अब आपकी कुटिया में श्री कृष्ण राजा खुद आके बैठे हैं, और बुद्ध सौम्य वो भी बकरी होके बैठा है, तो और ऊपर से गुरु कृपा हो रही है भाग्य भाव पे, तो आपके तो बहुत अच्छा शानदार समय है। घूम घूम कर आप नोट कमाएं, धन जमा करें, विस्तार भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करें, सामंजस्य करके आप सब चीज़ों को अपने हिसाब से बनाते जाएं धीरे धीरे। और एक बात सुनो, आपको पिछला जो समय है ना, थोड़ा कटु समय बीता है, तो आपने कईयों से कटुता भी पाल रखी है मन में। मेरी आपको सलाह है, क्या गुरु है ना, क्षमा का सागर होता है। जिन्होंने आपसे की है उनको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। आप इसमें समय न गुजारो, काफ़ी दिनों बाद आपके लिए अच्छा समय आया है। क्षमा करें, आगे बढ़ें। धन, मान, सम्मान की आपके पास बरसात हो रही है। आपको खाली अपने सामंजस्य रखना है, और आपको थोड़ा नरम रहना है। पिछली जो कटुता है ना, वो भूल के आगे बढ़े। शख्सियत में आपकी सौम्यता आ रही है। आपके पिता का कोई बड़ा सम्मान होने वाला है, या आपके पिता आपकी कोई बड़ी मदद भी कर सकते हैं। माना आपके पुत्री और पुता का जो योग है ना, बहुत अच्छा बैठा है धनु में। आप में थोड़ा, भाई काफ़ी दिनों बाद आया ना, बड़े दिनों के बाद खुशी की लहर आई, तो थोड़ा आपको अहंकार आने की संभावना है, उस पर आप कब्जा कर दो। सूर्य भगवान की आराधना करो, नींद में से उठते नहा धो के सूर्य भगवान पे जल चढ़ाओ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूप, और एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लो, कृष्ण भगवान के दर्शन। बहती धारा चढ़ाएंगे अपन, सूर्य पे चढ़ाते हैं धारा, तो उसमें जो ब्लू लाइट आते हैं उनको, उसमें कृष्ण भगवान की अनुभूति करो, मज़ा आ जाएगा, आप खुश रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि, दिस इज 12th हाउस, खर्चा। घूम फिर के मकर राशि को समय कुछ मुश्किल से आता है, फिर ठीक नहीं होता है, फिर आता है, फिर ठीक होता है। माना दल बदल हो रही है भाई मकर राशि में। वो क्या है, आपकी शनि की 7.5 है ना, अब जाने वाली है, अलविदा। अब आपको अलविदा होगी, बहुत आराम आने वाले हैं। इसकी तो मैं खुशखबरी पहले ही दे दूँ। आपका इस समय थोड़ा वाजिब है, ज़्यादा सही नहीं है। खर्च भाव में सूर्य है ना, कोर्ट कचहरी की परेशानियों में भी डाल सकता है, तो वहाँ से बचें, ठीक है। और व्यवहार
में अपनी बड़ी सावधानी, वाणी में थोड़ी मधुरता ले आए। आपको इतना भाई परेशान हो रहे हो इस वक्त, भाई 7:30 ने थका दिया है आपको। भाई आप लोग मकर राशि वालों, आप थक चुके हो भाई। जैसे सोल्जर है ना, युद्ध मैदान से वापस आके रेस्ट करते हैं, आपकी ये हाल है। लेकिन आप थोड़ा आराम से रहो। ये स्थिति आपको 4, 8, 12 की जो मोक्ष त्रिकोण है ना, उसमें आ गए हो आप। तो ये आपको बाहर से, विदेशों से भी फ़ायदा देगा, सम्मान देगा, और आपके मन में वैराग्य आएगा कि आप सोचोगे कि चलो ठीक है, जैसे भी है ईश्वर की इच्छा। आपके मन में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन आप ये मान के चलो, गुड वेव्स आर कमिंग टू यू। बहुत अच्छी, माना आपकी विदेश की यात्राएं तक हो सकती है आगे इस समय में। ठीक है, थोड़ा आराम से समय निकाल लें। इट इज़ अ एवरेज गुड टाइम, 7+। ठीक है। अब कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के 11th हाउस में भाई धन भवन, वहाँ धन में मेरी खुद की कमाई, मेरी खुद की सोच, मेरी कमाई, मेरे बच्चे, मेरा प्रेम, सब आपका है। बहुत अच्छा समय है। आपको नौकरी में है, व्यापार में है, राजनीति में है, उद्योग में है, चारों तरफ से खुशखबरियाँ। पदाधिकारी, अगर आपके बॉसेस हैं, वो आप पर कृपालु हैं। आपके गुरुओं की आप पे पूरी कृपा हो रही है। धनपति सूर्य आपके पास आके हैं। सूर्य आराधना करें। और 7:30 का दूसरा चरण है, वो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन चारों तरफ भाई इनोवेशंस हो रही हैं, भाई आपकी तरक्की दिख रही है। ये 11वें हाउस में है। आप आराम से इसको आराम से चलें। धनपति सूर्य थोड़ा पराक्रम करेंगे, शत्रुओं पे भी कब्जा हो जाएगा। और शेयर बाज़ार में भी आपको फ़ायदा होगा। जो गर्भ प्राप्त स्त्रियां हैं, उनको थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। आराम से समय निकाल लें। बाकी मुझे चारों तरफ में आपकी देवी कृपा दिख रही है। कुंभ राशि वालों, मैं आपको 9+ और बधाई देता हूँ। अब मीन राशि के ये 10th हाउस में आया है। आपके 7:30 का समय है। आपका मन निराश है, उदास है। पिछले महीने आपका थोड़ा सही समय चला और अब भी कोशिशें आपकी ठीक चल रही हैं। आपको अब अनुकूल समय है थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट कचहरी में आपको थोड़ी खुली हवा मिलेगी। समाज में कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। माना आपके जो पूरे के जो 2 महीनों की तकलीफ़ें थी ना, उनमें अब दिशा बली सूर्य आके बैठा हुआ है, तो आपको कुछ मजबूती देगा और आपके सब कोशिशों को में अनुकूल हवा चलेगी। समझ गए? चली चली फिर हवा चली, वो शुरू हो चुकी है। आप ईश्वर की आराधना करें, भगवान हरि विष्णु की पूजा करें, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और मुझे ऐसे दिख रहा है मीन राशि वालों, ये दिशा बली सूर्य ना, आपको कुछ अगर कहीं अवार्ड की संभावना है, नेशनल फिगर, इंटरनेशनल फिगर होने की है, तो थोड़े खर्चे होंगे, लेकिन आप उसको उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। कोई बड़ा घर भी ले सकते हो, गाड़ी वाड़ियाँ भी ले सकते हो। माना थोड़ा आपको ये कंफर्टेबल जोन आ चुका है। क्या देखो, शनि आप पे क्रूर है, तो उनका पिता आया है, वो अपने बच्चे की जो उदंडता है ना, उसको कम करके आपको थोड़ी राहत देगा। और क्योंकि गुरु की कृपा है, गुरु के घर में हम जाते हैं, कितने घर पे उछल कूद करते हैं बाहर बाजार में, मैं मेरा मेरा, मंदिर में जाते ही हो जाते हैं। तो अब ये है आपके साथ, सूर्य भगवान आ गए हैं घर में, तो शनि की जो उतावलापन था उस पर कब्जा हो जाएगा। आपकी जो 7:30 का है, बहुत परेशानी में चल रहे हो आप, मैं जानता हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखेंगे, कोई बात नहीं। आप सूर्य आराधना करो,
भगवान हरि विष्णु का स्मरण करो। ओम गुरुवे नमः रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त एक बार बोले, दाता सुखी कर देंगे। प्रिय जातकों, ये राशि परिवर्तन का ये जो मैंने आपको संज्ञान दिया है, आशा है आपको पूरा दिशा निर्देश मिलेगा। आप आराम से अपना 1 महीना निकालेंगे। ओवरऑल ये सबके लिए महीना अच्छा है। थोड़ा कन्या और वृषभ वालों को संभालना है, उनकी भाई मनोस्थिति ठीक रखनी है और ईश्वर की आराधना करनी है, पॉजिटिव वेव्स की तरफ देखना है, बस ये है। आशा है आपको ये संज्ञान पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और अपनी कृपा बरसाते रहें। आपको अपनी कुंडली का कोई अन्वेषण कराना है, कोई विकट परिस्थिति में हो, तो हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से आपको कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6282697649। हरे राम कृष्ण। दाता सुखी रखे।